छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आबादी जो है 32% आदिवासी, 90 सीटों में 29 सीटों में निर्णायक भूमिका जो रहती है वो आदिवासियों की रहती है। तो निश्चित तौर पे आदिवासी समाज ने अब ठान लिया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हमारा होगा। इन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और पार्टी बनाकर अब चुनावी मैदान में है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर इनकी पूरी तैयारी क्या है, किस तरह से तैयारी है और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हमारी तैयारी जोरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ बनने के बाद आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग लगातार करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी आते गई और चली गई और हमारी समस्या और संवैधानिक समाधान है उसका निराकरण नहीं किया। इससे नाराज़ होकर पूरे समाज ने तय किया कि अब कांग्रेस बीजेपी को हटाकर हम लोग समाज से सत्ता की ओर जाएंगे और इस बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का हमारा लक्ष्य है। और इस दिशा में हम लोग आज पहली बार अपनी पार्टी हमारे राज्य की ओर से 19 प्रत्याशियों की सूची घोषित किए हैं और आगे 2 दिन में हम लोग बाकी प्रत्याशियों को भी घोषित करेंगे जो फर्स्ट फेज के बच गए हैं। और उसके बाद और हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और 20-21 तारीख को बाकी शेष बचे जितने भी हैं वो सबका घोषणा करेंगे। तो अब जनता की मांग के हिसाब से अपार जन समर्थन मिल रहा है और लगातार क्षेत्रों में गूंज रही आवाज़ अब की बार आदिवासी सरकार, लड़ेंगे जीतेंगे, आबाही हमार राज। इन्हीं नारों के बीच गांव-गांव गली-गली में हमार राज पार्टी का प्रचार शुरू हो चुका है और घर-घर में इस आवाज़ को हमारे कार्यकर्ता, सामाजिक बंधु और सर्व समाज के लोग इसको मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। आप लोगों का जो एक नारा है कि लड़ेंगे जीतेंगे, ठीक है, लेकिन आप किन समस्याओं को लेकर, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी रही है, हमेशा से उनका राज रहा है। आखिर अचानक आप लोग नाराज़ क्यों हो गए, ऐसा क्या बात आ गई? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग दोनों पार्टियों से जुड़े रहे, लेकिन हमने दोनों को देखा। जो लोग अपने मैनिफेस्टो बनाते हैं उसमें हमारे लिए मांग रखते हैं, लेकिन जब मौका आता है पूरा करने का तो मुकर जाते हैं। और 2 पार्टी थी तो ऐसा लगता था इसके अब की बार ये करेगा, फिर वो आता है, ये जाता है, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब जनता ने चाहा कि इन लोग हमारे मांग को पूरा करने वाले नहीं हैं। जैसे बस्तर की समस्या है, पेशा कानून है, सलवा-जुड़ों में उजड़े घर हैं, निर्दोष जेलों में बंद आदिवासी हैं, आरक्षण है, पदोन्नति है, भर्ती है, पीएससी घोटाला आ गया, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और जो आरोप पत्र कांग्रेस ने लगा है बीजेपी पर और जो बीजेपी ने कांग्रेस पर लगा है उसी को पढ़ते हैं तो इतनी समस्या है कि 1 हफ्ता लगेगा बताने में। तो हमारे लिए मुद्दों की कमी नहीं है, जनता के बीच जाने की देरी थी, वो हमने पूरा किया है और जनता हमारे साथ है। और निश्चित ही अब या तो हम मुख्यमंत्री बनाएंगे या जिस पार्टी का हमारे समर्थन के बनेगा वो आदिवासी मुख्यमंत्री ही बनाएगा, तभी उसकी सरकार चलेगी। निश्चित तौर पर देख सकते हैं ये आदिवासी समाज पूरी तरह से अपनी रणनीति बना लिया है कि छत्तीसगढ़ में हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है, हमारे विधायक सबसे ज़्यादा हैं, तो इस बार छत्तीसगढ़ में अब हमारी ही पार्टी के और आदिवासी समाज के लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे।